Hi, student and teacher. Amit Aura from EcoVisioneer. Back with news this week. Let us start with our first news, students. Let us see what is happening in India and world right now. The news says Mr. Modi launches Garib Kalyan Rozgar Abhiyan to create more jobs for migrants. आप सब जानते हो, you all know that many of the workers from cities have gone back. The major states involved in this was Bihar, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Odisha. Mostly northern states जहाँ से migrant workers आके cities में काम करते हैं. और मेन सिटीज़ आप जानते हैं मुंबई एंड दिल्ली, जहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स बाहर वापस चले गए अपनी स्टेट में. एंड सो Prime Minister and the team thought that it's the right time to launch this scheme for creating jobs for migrant workers who had returned home during the coronavirus pandemic. So they have launched a 50,000 crore scheme in the presence of Bihar Chief Minister Nitish Kumar. इधर ये एक पॉवर्टी प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम भी है, ये जॉब क्रिएटिंग प्रोग्राम भी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग प्रोग्राम. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक मनरेगा, उसी के स्टाइल पे थोड़ा सा लो लेवल पे ये स्कीम लॉन्च की है. ये शॉर्ट टर्म देखा जाए तो 116 डिस्ट्रिक्ट 116 डिस्ट्रिक्ट में इसको ये कवर करेगी. और लेट अस सी इफ इट इज़ एबल टू क्रिएट ऑन द ग्राउंड लेवल, इट इज़ एबल टू क्रिएट जॉब्स. सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एनी प्रोग्राम इज़ लॉन्च इज़ वेरी गुड. उसके पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होता है, उसके पीछे मकसद बहुत अच्छा होता है, बट ग्राउंड लेवल में जो बेनिफिट, ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मस्ट फॉलो अप दिस व्हेन द स्कीम इज़ लॉन्च. द टीम ऑफ और इज मेंबर्स शुड फॉलो अप कि ये पैसा ठीक से लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा. Anyway, a very good scheme for migrants who have gone back. Second important news as per economics is concerned, students, crude oil has gone below $40. I told you before also, it is uh, $40 per barrel. $40 means around, if you see one barrel has 159 liters, if we see that, so it comes to around 3,000 per barrel rupee. 3,000 rupees per barrel comes to hardly 15 to 20, between 15 rupees 20 rupees per liter, and after refining cost it comes to around 22 rupees. बट इसका उल्टा हो रहा है इंडिया में. रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इट्स अ बिग सोर्स ऑफ टैक्स फॉर गवर्नमेंट. तो सेंटर और स्टेट टैक्स कम नहीं हो रहे हैं, हालांकि वर्ल्ड में फ्यूल प्राइसेस डाउन है. तो आज जो ये प्राइसेस हैं जो $40 पर बैरल के हिसाब से हैं, इंडिया में चार्ज हो रहे हैं $65 पर बैरल के हिसाब से, because of hefty taxes hikes by center and state. And they are also not wrong, because their source of income, their revenue generation has gone down, GST has gone down, so they are trying to get maximum benefit out of oil as the lockdown phase 1 has opened, जो ख़त्म हो गया, जो अनलॉक phase 1 शुरू हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें बाहर आई हैं और ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई है. सो दे वांट कि रेवेन्यू का कोई सोर्स तो चलता रहे. सो दैट इज़ वाई it is the rate for the retailer, the customer, is really high. On the other hand, we can see India's May month का जो crude oil import है, वो 2005 में सबसे ज़्यादा कम हुआ है. 22.6% से हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हुई है, विच इज़ नॉट अ बैड न्यूज़. बट क्या रीज़न है कम होने का? वो है लैक ऑफ डिमांड. और इस समय इंडस्ट्री नहीं वापस आ पाई है उतनी जल्दी से जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम है. सो एग्रीगेट डिमांड कम है इकोनॉमी में, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम हो रही है, जिससे इसकी ऑयल की डिमांड कम है. इट इज़ 1/4 डाउन. So, but on the other hand, there's a good news that India diesel export करता है, which is a major share of India's export. It rose nearly to 33% to 2.79 million tons. So on one hand, we are exporting more, but we are importing less. So BOP account पे, of course, it will be a positive, less debit balance and more credit balance. बट स्टिल अभी देखते हैं, जितने जितने लॉकडाउन खुलेगा तो वापस इंडिया में ऑयल डिमांड इज गोइंग टू राइज. पर अभी इंपोर्ट कम है ऑयल के, और ये लोएस्ट लेवल है सिंस 2005.
Now let us see, students. Let us see what is happening in the world regarding nuclear warheads and nuclear powers. So you just know about the nuclear powers of the world. As you see tensions in India and China right now, which happened this week, previous week, and we lost our 20 brave soldiers, and it's all about nuclear power. And you know, nuclear power also plays a role of a deterrent. न्यूक्लियर बॉम्ब होना एक डेटरेंट भी है जिससे फुल फ्लेज वॉर नहीं हो सकती है. पर फॉर नंबर्स इफ वी सी दैट in the world, US and Russia, they never had a hot war. Reason, they were both big nuclear powers, and you can see Russia has 6,375 nuclear warheads, whereas US has 5,800 warheads. When it comes to India and Pakistan, slightly Pakistan 10 warheads more than India, and China has double the nuclear warheads than India, more than double. Other nations are like France with 290, UK with 215, Israel with 90, and North Korea somewhere between 30 and 40. So this is how the nuclear powers of the world are. तो इंसान ने इतने बॉम्ब बना लिए हैं कि कहा जाता है कि वो many times धरती को ख़त्म कर सकता है with the use of these nuclear bombs. I don't know how China and these countries are getting time in this time of coronavirus crisis all over the world. The Chinese are trying to expand their territory. They are trying to create political disturbances in the countries. They are trying to attack people. In fact, चाइना को तो सारे लोग मिलके चाइना को तो एक्चुअली बॉयकॉट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में. But they are very smart. They have invested in the whole world and they have made everyone dependent on them. क्योंकि instantly कोई भी चाइना को उतनी तरीके से बॉयकॉट नहीं कर पा रहा है. तो पर इस समय चाइना इज ट्राइंग टू प्ले एन एक्सपेंसिव अपना कुछ पॉलिसी एक्सपैंड करने की. इन हांगकांग दे आर एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर डिस्टर्बिंग ताइवान एंड ऑल्सो ऑन द साउथ चाइना सी बॉर्डर, साउथ चाइना सी फ्रंट पे भी दे आर ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि लोग सब every country is busy fighting coronavirus, so let us expand now. And already they have invested so much and they have given so much of loan to African nations and other Asian nations like Sri Lanka and Pakistan that वो पूरे उस पर dependent है. And tomorrow if they're not able to pay the loan, then China will take over their ports, China will take over their road projects, their investment, China will take over. So indirectly China ने उनको अपना गुलाम बना ही लिया है. Let us see how it happens, but not a good news. The tension between India and China. Anyways, the nuclear war is not the option. It will not happen. But still, it's not a good news at the time of virus that India also has to divert its resources toward military. ये बहुत देश के लिए अच्छा नहीं. Next is students. Next is again linked to privatization. Still, we are opening up reform period. Mr. Modi is launching the virtual auction of 41 coal blocks aimed at raising 33,000 crores through this auction. तो इस auction में बड़ा simple है, क्या कर रहे हैं? They are trying to allow private sector in commercial coal mining, जहाँ पे पहले only government sector was involved. So resources of the nation. We have the world's 4th largest reserves. We are trying to bring प्राइवेट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इनटू द पिक्चर. इसको ऑक्शन करने से हमें 3 कैटेगरी में ऑक्शंस होंगी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. एंड द एम इज टू रेज 32,000 crores through this auction. So this will be one step ahead in the field of privatization. तो गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ ऑन द अदर हैंड. बैड न्यूज़ इसलिए है कि काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट और वो खड़े हो गए हैं, जो मूवमेंट है जो कहती है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज प्राइवेट इज गोइंग टू नॉट थिंक अबाउट एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर. दे विल सर्टेनली गो फॉर प्रॉफिट. तो वो ज़्यादा उसका मिसयूज़ करेंगे. लेट अस सी हाउ इट हैपन्स इन फ्यूचर. आई थिंक गवर्नमेंट विल रेगुलेट इट. तो नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव फ्रॉम जापान. इफ वी सी, जापान हैज़ ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड वायरस एंड नाउ इट हैज़ ओपनड ऑल इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी उसने ओपन कर दी है. पर लुक व्हाट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे इज कॉलिंग द पीपल एंड व्हाट इज ही रिक्वेस्टिंग? यस, ही इज रिक्वेस्टिंग देम टू गो फॉर लोकल साइट सीइंग ट्रिप्स सो दैट इट हेल्प्स टू रिवाइव द लोकल इकोनॉमी. यस, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल, एटलीस्ट वो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को ये कह सकते हैं कि आइए पैसा खर्चिए, कि बहुत लॉस हो गया है स्पेशली टू ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को. दिस इज द वे मिस्टर शिंजो इज ट्राइंग टू actually call their own people that please come out and observe social distancing and let the nation's economy bounce back. वेरी डिसिप्लिन नेशन, वेरी गुड नेशन. ये इधर के लोग पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं. अ वेरी गुड थिंग अबाउट जापान, दे थिंक अबाउट देयर कंट्री फर्स्ट एंड देन दे गो अबाउट थिंकिंग अबाउट देयर पर्सनल गेन्स. आई एम श्योर जापानीज विल कम आउट, दे विल कम आउट एंड ट्रैवल विद प्रिकॉशंस. आई होप कभी इंडिया में भी ऐसा चीज़ आए कि इंडिया की गवर्नमेंट ट्रस्ट कर सके, उसे पुलिस के थ्रू डंडे ना मारने पड़े लोगों को, और मास्क पहनाने के लिए ज़बरदस्ती फाइन्स ना लगाने पड़े, और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने देश से प्यार करें. और श्योरली लाइक जापानीज वी विल बी एबल टू do good things for our country and bring our economy back on track. Next we have students, a good news for you. Apple is planning to assemble its new iPhone SE in India. वो उनका तो पर्पस ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो उसके ऊपर वो इम्पोर्ट टैक्स को अवॉइड करें और इंडिया में इसको बनाएं. फायदा होगा इंडिया में बनाने का. इज मेक इन इंडिया. The cost of the phone will come down for Indians and also it will generate employment and foreign exchange inflow will happen. So that is a good news for India. Those depositors who were not happy with what happened with PMC Bank, RBI ने उस पर regulatory restrictions लगा दी थी due to some scam in the bank. So now the RBI has increased the withdrawal limit for people from 50,000 to 1 lakh. 84% लोगों को डिपॉजिटर्स को अपना पैसा मिल जाएगा. they'll be able to withdraw. मतलब 84% लोगों का 1 लाख से कम पैसा वहाँ पे जमा था, तो एटलीस्ट मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, उनके पैसे वापस आ जाएंगे. Only 16% who had more than 1 lakh rupees have to wait. So not a bad news for depositors who are thinking that their money is gone. So that is our next news. Coming to online classes, I know all teachers are also working very hard and students are also into online classes right now. So HRD ने मिनिस्ट्री ने सोचा, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने लगा कि थोड़ा सा क्योस इस फील्ड में आ रहा है. एंड काफ़ी स्कूल सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चों को कंटिन्यूसली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. So I think they are now trying to make a draft which will talk about limiting the screen time online classes to 2 hours, and also they are ensuring that every student will learn at his or her pace. So there should be multiple models, not only live classes, and जिनके पास digital amenities हैं उनके लिए अलग तरीका, जिनके पास नहीं है उनके लिए अलग. और the students should also be given the vacation period. Many schools are conducting classes even during the vacations of June, and ये ना हो जाए कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ज़्यादा ही कुछ ओवर स्ट्रेस हो जाएं कि उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए. So let us see these guidelines. Guidelines will be out in a few days. A sad news, students, and I would like to advise you all. एक बच्ची ने पहले भी केरला में ऐसा किया था और अब वेस्ट बंगाल में 16-year-old girl, when she failed to attend the online classes in the absence of a computer or a smartphone, she was found hanging. बेटा, अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों को नहीं आज सह पाएंगे तो आप आगे जाके बड़ी लड़ाइयाँ लाइफ की कैसे लड़ेंगे. सो एक टीचर की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस है कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक शॉर्ट स्मॉल फेज है, फेज ऑफ लाइफ है, विच इज़ for everyone. It is not for you. So if you don't have a smartphone, you don't have a computer, it's okay. If you don't study for 1 year also, it is okay. So if you fail in exam, you're not failing in life. If I don't give the exam for 1 year, imagine students, मेरे एग्जाम चल रहे हैं और अचानक मैं बीमार हो जाता हूँ और ऐसे बीमार हो जाता हूँ कि मैं एग्जाम नहीं जा पाता. That does not make me worthless. तब भी मैं एग्जाम नहीं दे पाता हूँ और मैं वो साल रिपीट करता हूँ. कितने साइंस स्टूडेंट्स अपना साल रिपीट करते हैं टू गेट. So why to commit suicide? And similarly, we have heard about Sushant Singh Rajput. So he got into depression. Zyada expectations from life, zyada expectations from the world. He also committed suicide. So he was okay. If he was not getting movies, it's okay. He could have gone back to television and work.
There are amazing actors right now who are not working in movies, but they are doing a very good job on television or any other theater. So that way, this is not the way to end your life. नेचुरली जो लाइफ आपको मिली है वो भगवान का ही अधिकार है उसको वापस लेने का. यू कैनॉट डू लाइक दैट. सो बी स्ट्रांग. यू हैव टू बी स्ट्रांग. यू कैनॉट कमिट सुसाइड लाइक दैट. So not a good news. So a lesson for everyone. No, if you are not able to attend any classes, it's okay. Don't have a smartphone. It's fine. If you live, you can buy 10 smartphones. चलिए, on a lighter note, everybody is saying boycott China, boycott China. अगर आप देखो तो एक बहुत odd चीज़ है. Just in within minutes, the Amazon sale of just 2 days back, Amazon OnePlus 8 Pro got sold within minutes, and also MI का laptop 10th generation laptop was also sold in 10 minutes on the MI app site. So that way हमारी करनी और कथनी और करनी में it's a lot of difference how Indians say. I know in certain fields it is not at all feasible right now. It is not at all possible right now to live without China. But certainly, I think Prime Minister also meant that wherever you have a good substitute available of Chinese goods, certainly go for it. आप वहीं चाइनीज गुड्स को अभी बॉयकॉट कर सकते हैं जहां आपके पास उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है. सो दैट वे. Next, student, just a data for you, just a list of rich people in the world. Jeff Bezos with number 1 and Bill Gates on 2. And now Ambani, after overtaking Larry Page of Google, becomes the 9th richest man in the world. We have a lot of Americans in between who own a lot of money, and they are richest people in the world. So there's a list. You can just see the list, and now the last data is about the most powerful armies. Happily and fortunately, India is on number 4. We have US, Russia, China, India, France, Japan, South Korea, UK, Turkey and Germany. और इंडिया नंबर 4 पे है, चाइना नंबर 3 पे है. आई होप चाइना एंड इंडिया फ्रेंडली वे में अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, और एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस वेयर द होल वर्ल्ड इज टुगेदर, दे शुड नॉट एस्केलेट द सिचुएशन एंड दे शुड स्टॉप दिस ऑन द बॉर्डर. स्पेशली चाइना की जो एक्सपेंसिव पॉलिसी है एक्सपैंड करने की, वो उसको रोकनी चाहिए. लेट अस होप. इंडिया इज द 4th largest, most powerful armies in the world. And now students, go. I know online classes are available everywhere, but we have found some very good subject experts for you. And if you want to have any of these classes, these subjects are given below. First of all, I would request you all to download our EcoVisioneer app. You will get everything right now, many things free of cost on this app. You will get the sample videos. You will also get MCQ tests, online test available free of cost for you. So go and download our EcoVisioneer app, get connected to us, attempt these free online tests. Don't take over stress right now. Let the CBSE guidelines come for you, and we have videos for subject experts. For anything else, any detail you want to go for EcoVisioneer, you want to know anything about EcoVisioneer, you can contact us or WhatsApp us on 9891203546. Thank you students. Keep a very good care of your health. God bless you.